हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है और उसका आज 7वां पार्ट है। आज उसका 7वां पार्ट है, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 1942 तक कंप्लीट कर लिया है। जो साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अच्छा समझना है तो पहले पार्ट से आप देखते आइए, तब आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद कुछ अच्छा मिलने वाला हो आपको। आइए साथियों, तो फटाफट पहले रिवीजन करेंगे स्पीड के साथ। 1857 में 1857 क्रांति, 72 में पहली बार जनगणना, 81 में दशकीय जनगणना की शुरुआत, 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 93 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, गणेश उत्सव की शुरुआत, एनी बेसेंट भारत आई, शिकागो सम्मेलन हुआ, 95 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई, 1901 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, 7 में विभाजन हो गया, 8 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, 9 में पार्लियामेंट सुधार आया जिसमें मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया, 11 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, 12 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 13 में गदर पार्टी की स्थापना, 14 में कामागाटा मारू घटना हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, 16 में लखनऊ समझौता हुआ, 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, 18 में तृतीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया और मिल मजदूर सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 19 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया, रोलैक्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, 20 में अशोक आंदोलन की शुरुआत हुई, 22 में चोरी चोरा कांड हुआ, अशोक आंदोलन की समाप्ति हो गई, 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, 24 में HRA की स्थापना हो गई और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। 24 में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता करी, 25 में काको रिटर्न एक्शन हुआ, 25 में पहली बार सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी, 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, 28 में आपका साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, 28 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट सौंपी, 29 में 1929 की बात चल रही है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसमें दांडी मार्च, जीआर लांग आंदोलन, कर नहीं देंगे आंदोलन और खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, 1932 में पूना पैक्ट हुआ या गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ, 34 में 35 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, 37 में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए, 38 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ,
19 में 39 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, 39 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और 40 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार का प्रस्ताव पेश किया गया। 40 में ही प्रत्यक्ष मुक्ति दिवस मनाया गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 45 में आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 45 में शिमला सम्मेलन हुआ। ये क्या था मेरे साथियों? शिमला सम्मेलन क्या था? शिमला सम्मेलन ये था मेरे साथियों कि जब भारत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगा अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने उस समय हमारे आगे जो वायसराय था वो बेवेल था, और बेवेल था तो बेवेल ने एक शिमला में सभी दलों को बुलाया, सभी पार्टियों को बुलाया और एक सम्मेलन कराया। और बेवेल ने कहा कि अपनी अपनी बात रखिए। सबने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, हिंदू महासभा ने अपनी बात रखी, सबकी बात को स्वीकार कर लिया गया, सबने स्वीकार कर लिया गया बेवेल की बात को। लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग ये चाहती थी जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां केवल हमारे ही कैंडिडेट बनेंगे, हमारे कैंडिडेट होंगे, और जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां भी हमारा आरक्षण होगा। बेवेल ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? आप उधर पूरी तरीके से पूरा आरक्षण मांग रहे हो और हिंदू बाहुल्य में अपना आरक्षण मांग रहे हो। बेवेल ने कहा कि बराबर जितने हिंदू कैंडिडेट होंगे उतने ही मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। लेकिन जिन्ना ने इस बात को नहीं स्वीकारा और शिमला सम्मेलन खारिज हो गया, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद 1946 में 4 काम हुए हैं। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च को, ध्यान रखिए। अब कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च, जिसमें 16 मई को उसको प्रकाशन किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त, मुस्लिम लीग ने। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री एटली ने, जब प्रेस राइज ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया अंग्रेजों पर प्रेशर, तो क्लेमेंट एटली ने घोषणा करी कि हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन भारत को 2 भागों में नहीं बांटेंगे। और ये बात मुस्लिम लीग को खल गई। इसका बहिष्कार किया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आने का मतलब था, क्लेमेंट एटली ने कहा कि आप जाइए और जाकर के ये देखिए कि भारत के लोग क्या इतने सक्षम हैं कि वो सरकार चला सकते हैं, देश को संभाल सकते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन भारत आया, 24 मार्च को भारत आया। और इसमें देखिए कितने कैंडिडेट थे। पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन सदस्य थे और कौन नहीं था। 3 कैंडिडेट ही थे। भारत के बारे में जाना इन्होंने और अपनी रिपोर्ट पेश की 16 मई को, जो कि प्रकाशित हुई। ठीक, इन्होंने कहा ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत के का विभाजन नहीं करेंगे। इससे मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा नाराज हो गई, बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। बोले हम सामने से विरोध करेंगे, अब प्रत्यक्ष हम सामने से विरोध करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पाकिस्तान एक अलग देश लेकर ही रहेंगे, एक अलग देश लेकर रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जिन्ना साहब इसमें अड़िग थे। ठीक है। और भाई क्या हुआ, इसी बात को चलते चलते जब नहीं हुआ तो भाई बीच में क्या होता है, देखिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। सरकार की स्थापना तो हो गई,
लेकिन अभी देश के बंटवारे की कोई बात नहीं हुई है और मुस्लिम लीग विरोध कर रही है पूरी तरीके से। फिर माउंटबेटन को भेजा गया। माउंटबेटन हमारे अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इन्होंने माउंटबेटन योजना में ये था कि भारत का संविधान बनेगा, संविधान सभा का गठन होगा और भारत को दो भागों में बांटा जाएगा। जो क्षेत्र पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं और जो क्षेत्र हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के रहें। भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मेरे साथियों, ये बहुत दुख भरी कहानी है इस समय की कि एक देश के दो टुकड़े हुए, भारत का विभाजन कर दिया गया। और इसी योजना के तहत ये कहा गया कि भारत को 30 जनवरी 1948 तक हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन साथियों, क्या हुआ? उससे पहले ही हमें आज़ाद कर दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947 को। देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे साथियों, 14 अगस्त को हमें आज़ादी मिलनी थी, लेकिन हिंदू नक्षत्र के हिसाब से कोई ऐसा दिन पड़ रहा था जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जो भारतीय थे, जो हिंदुस्तान वासी थे, उन्होंने 14 अगस्त को आज़ादी लेने से इनकार कर दिया। 14 अगस्त को आज़ादी लेने से मना कर दिया कि हम 14 अगस्त को नहीं लेंगे, आप अगले दिन दे दीजिए। जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपने आप को स्वीकार कर लिया गया था, अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। ठीक, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होता है, जबकि भारतीयों ने एक दिन बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता ग्रहण की और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके बाद आप जानते हो, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था लाहौर अधिवेशन 1929 का, और मैंने कहा था कि वहाँ 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और इसी दिन को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना, मतलब भारत के गणतंत्र की स्थापना हो गई, अर्थात संविधान की स्थापना हो गई। भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। कब? 1950 को। भूदान आंदोलन 1951। देखिए मेरे साथियों, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर संविधान लागू कर दिया गया पूरी तरीके से। और 1951 को क्या हुआ? भूदान आंदोलन हुआ। भूदान आंदोलन किसानों से संबंधित आंदोलन था। स्वतंत्रता के बाद चलने वाला एकमात्र आंदोलन कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद चलने वाला एकमात्र आंदोलन कौन सा था मेरे साथियों? वो भूदान आंदोलन था, जिसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? विनोबा भावे के पास थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद चलने वाला एकमात्र आंदोलन कौन सा था? तो भूदान आंदोलन था। यहाँ तक आपने देख लिया मेरे साथियों। 1857 से लेकर के मैंने आपको भारत आज़ाद करा दिया। और देखिए, मैं थोड़ी सी बात और करूँ आगे की। 1952 में पहली बार चुनाव हुए। 1952 में पहले, जबकि अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हो गई थी मेरे साथियों। चुनाव हुए 1952 में, कांग्रेस ने सत्ता ग्रहण की और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर 57 में चुनाव हुए 5 साल बाद, तब भी कांग्रेस जीती। उस समय भी किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। फिर 62 में चुनाव हुए, 62 में भी कांग्रेस जीती और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक वो दौर था जो लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना था, या फिर आज का दौर है कि मोदी जी तीसरी बार, मतलब कितने साल बाद? 60 साल बाद, 6 दशक बाद ये घटना दोबारा घटी है। तो दोस्तों, उसके बाद
65 में, मैं थोड़ी सी बात करूंगा आगे। 65 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और युद्ध इतना भयंकर था, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान साथ देता था, सॉरी अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था। तो जब युद्ध हुआ उस समय, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 62 के बाद, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान से ये मैसेज आया, क्योंकि उस समय हम गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अमेरिका ने, पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका ने ये मैसेज करा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कि उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका से कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, आप गेहूं नहीं देंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तभी उन्होंने लेक्चर दिया था, और लेक्चर, और हाँ, उससे पहले जब युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध टैंक पर खड़े होकर के युद्ध को देखा था। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने युद्ध टैंक पर चढ़ करके युद्ध को देखा था ना, कौन मरने के लिए जा रहा है युद्ध में, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि यदि सीमा पर मेरा जवान और खेत में मेरा किसान सही सलामत रहेगा तो मुझे किसी की बात की जिम्मेदारी नहीं है। और उसी समय नारा दिया, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। और उसी समय सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की कि आप हफ्ते में एक दिन का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इतनी बड़ी जनता जब एक दिन नहीं खाएगी, व्रत करेगी, तो कितना अनाज बचेगा और वो कितने टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, 67-68 में, 66-67 में हरित क्रांति आ गई, जिससे कि हमारे अनाज की पूर्ति होनी शुरू हो गई और आज हम आत्मनिर्भर हैं। 1971 में फिर युद्ध हुआ, किसके साथ, ये पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन किसको लेकर के हुआ, बांग्लादेश को लेकर के हुआ। बांग्लादेश को लेकर के युद्ध हुआ। तो उस समय मेरे साथियों, अभी आपने पढ़ा था शिमला सम्मेलन, उसी समय हुआ था शिमला समझौता 1972 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी Z.A. भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बीच में समझौता हुआ, शिमला में हुआ था, तो शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ये शिमला सम्मेलन था। तो 1971 में हमने पाकिस्तान को मुक्की खिलाई और 65 में भी मुक्की खिलाई। तो और देखिए 62 में युद्ध हो गया था। 62 में बात करूं तो 62 में भी युद्ध हुआ था। वो किसके साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था। वहाँ हमारी हार हो गई थी, हमारा बहुत सा जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा चीन ने कब्जा लिया था। तो मेरे साथियों, इस प्रकार से हमने आधुनिक भारत कंप्लीट किया। आगे देखते रहिए। अब हमने एक हेडिंग वाइज इसको कंप्लीट किया है, अब हम इसको दूसरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका आधुनिक भारत उंगलियों पर नाचेगा मेरे साथियों। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।